हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। तो द टेक सीरीज के द ब्रिजमैन के एपिसोड्स में दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बीच में फर्क क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में जब आप एंटर करते हो, टेक की दुनिया में जब आप एंटर कर रहे हो, तो आपको कहा जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होती है और एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होती है। और इस चीज को समझने के लिए मैं एक बहुत ज़्यादा वास्तविक एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आया हूं आप लोगों के बीच में, जिससे आप खुद भी समझ सकते हो और दूसरों को भी बड़ी आसानी से समझा सकते हो कि एग्जैक्टली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग मनुष्य पकड़ के रखे हैं जिनका माथा थोड़ा सा बड़ा है, A, B, C, D और E। इसमें फिलहाल हम पहले सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, हम सब भी अगर एक ग्रुप में हो, फिलहाल ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ये 5 जनों का ग्रुप है। और ये 5 जनों के ग्रुप में आप सोच लीजिए कि अब इन्होंने तय किया कि ये अब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रांजैक्शन करने वाले, पैसे एक दूसरे को भेजने वाले हैं। अब जब ये लोग एक दूसरे को पैसे भेज रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनमें से कोई एक व्यक्ति ये पैसों की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इन 5 के बीच में, उसको नोट डाउन करे, उसको लिखित में रखे, ताकि ये स्टोर्ड रहे इंफॉर्मेशन। तो उन सब ने मिलकर सोचा कि हम सब में से ई पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, तो ई को हम बना देते हैं एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अब ई उस सिस्टम का पार्ट है जहां पे वो लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। खुद ई भी उस सिस्टम में ही है और ई को वहां पे एक प्रधानमंत्री बना दिया या प्रेसिडेंट बना दिया। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब नोटबुक किसके हाथ में है? ई के हाथ में, लिखने वाला ई है। अब सोचिए, ये कनेक्शन आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा कि ऐसा 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 ऐसा। अब यहां पे हो क्या रहा है? अगर ए डी को पैसे भेज रहा है, ए ने डी को भेजे 100 रुपए, ए ने डी को भेजे 100 रुपए। अब ये कौन लिख रहा है? ई इसे नोट डाउन कर रहा है कि ए ने डी को 100 रुपए भेजे। अब डी अगर ई को भेज रहा है 200 रुपए, अब ये डी ई को जो 200 रुपए भेज रहा है, ये भी नोट डाउन कौन कर रहा है? ई नोट डाउन कर रहा है उसकी बुक में। और सोच लीजिए, अगर डी ने ई को जो 200 रुपए भेजे, उसके जगह पे अगर ई ये लिख देता है उसके नोटबुक में कि डी ने उसे 200 नहीं 300 रुपए भेजे थे, किसी को पता चलने वाला है? क्या ए को पता चलेगा? क्या बी को पता चलेगा? क्या सी को पता चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बुक तो आपने ई के हाथ में थमा दी बॉस। आपने बोल दिया ये हमारे क्लास का मॉनिटर है, ये जो बोले वही सच है और ये जो कहे वही सच है। तो ई ने लिख दिया कि डी ने ई को जो भेजे थे 300 रुपए भेजे थे। अब सोच लो, ई ने अब बी को भेजे हैं 100 रुपए। एक्चुअली में, मतलब वास्तविकता में ई ने बी को भेजे हैं 100 रुपए, लेकिन वो अपनी नोटबुक में ये लिख रहा है कि ई ने बी को भेजे हैं 200 रुपए। तो ये जो छोटे मोटे फ्रॉडलेंस एक्टिविटीज जो ई कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसके हाथ में बुक थमा दी। मतलब ये एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गया था यहाँ पे ई, और आप सब बस उसमें एक मीडियम थे, आप उसमें एक गेम प्ले कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बुक तो ई के हाथ में थी। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और ज़्यादातर जितनी भी एक मूवमेंट होती है, जो भी चीज़ें होती है, फैसले होते हैं, वो सब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में आके रुक जाती है। जैसे कि सोच लीजिए कि आपकी बहुत सारी डेटा, कंपनी की, अलग अलग कंपनी की बहुत सारी डेटा एक सर्वर में, एक कंप्यूटर में रखी गई है, और अगर वो सर्वर बिगड़ जाता है या उसके अंदर के डेटा लूज कर जाते हैं आप, तो पूरी की पूरी कंपनी की जितनी भी डिटेल्स थी, कितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो सब एक साथ चली जाएगी। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। आपने एक ही, सोच लीजिए, आपके हार्ड डिस्क आपने खरीदी, नई नई हार्ड डिस्क आपने खरीदी, और आपके 10 अलग अलग दोस्तों के पूरे बचपन से लेकर आज तक की जितने फोटोज थे आप सेव करके रखेंगे, ये बोलते हुए आपने उस हार्ड डिस्क में डाला, और सबने आप पे विश्वास करते हुए उस हार्ड डिस्क में रख भी दिया। वो हार्ड डिस्क क्या हुई? वो आपकी सेंट्रल एक अथॉरिटी, एक सिस्टम हो गई जहाँ पे सारे फोटोज सेव्ड है। लेकिन वो हार्ड डिस्क बिगड़ गई, वो हार्ड डिस्क टूट गई, कार के नीचे आ गई, कुचल गई। अब आप क्या करोगे? किसी और के पास वो फोटोज अब अवेलेबल ही नहीं है, सबके सब उस सेंट्रल हार्ड डिस्क के अंदर था। तो ये जो एक सिस्टम होता है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे डी
डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, और डिसेंट्रलाइज्ड के नाम में भी सेंट्रलाइज्ड है लेकिन एक डी आगे लग जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सा चेंज वहां पे आपको देखने को मिलता है, और हम देखेंगे वो किस प्रकार है। मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, तो दोस्तों अब सोचिए, सेम एग्जांपल पकड़ते हैं। ए बी सी डी ई 5 दोस्त हैं और उनको एक दूसरे को पैसे ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन अब किसी एक व्यक्ति को यहां पे वोट करके प्रधानमंत्री नहीं बनाया कि आप नोटबुक लेके बैठेंगे, बाकी हम सब तो सिर्फ पैसे देते रहने वाले हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। ए और ई के बीच में भी कनेक्शन है, ई बी से भी कनेक्टेड है, सी बी से भी कनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे हर किसी के पास अपनी खुद की एक लोकल कॉपी रहेगी, एक लोकल कॉपी। ई की भी अपनी खुद की लोकल कॉपी और ए की भी अपनी खुद की लोकल कॉपी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर किसी के पास अपनी लोकल कॉपी है। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि अगर ए बी को 100 रुपीज़ भेज रहा है, तो क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे दिख रहा है जो आपकी ट्रांजैक्शन को नोट करने वाला है? नहीं, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन को नोट करने वाला सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ए से बी जो ये 100 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई है, ये हर किसी के लोकल कॉपी में स्टोर हो जाएगी, ए से बी की। समझ रहे दोस्तों, यहां हर किसी के पास अपनी एक लोकल कॉपी है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड लेजर। मतलब यहां पे हर किसी के पास अपनी एक लोकल कॉपी है। एक छोटा सा ट्रांजैक्शन नेटवर्क के अंदर, आप कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन को आप अगर लेकर आते हैं तो वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर नहीं, बल्कि हर किसी के लोकल फाइल जो एक लोकल कॉपी है उसके अंदर ये चेंज देखने को मिलती है। तो इसके कारण होता क्या है कि ए से बी के पास जो 100 रुपए गए वो भी ट्रांजैक्शन की एक लोकल कॉपी में आ गया, वो भी उसके ही नहीं, हर किसी के। तो अगर यहाँ पे अगर ए के पास से अगर ये लोकल कॉपी अगर खो भी जाती है तो भी आप वो डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, क्योंकि बी सी डी ई हर किसी के पास वो कॉपी अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हमने देखा कि मिस्टर ई जो थे वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे थे, और वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर करते हुए पकड़े जाते तो क्या ए बी सी और डी उनको बाकी रखते, उनको निकाल देते अपने सिस्टम में से, उनसे फ्रेंडशिप तोड़ देते। लेकिन यहाँ पे वो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए टू बी जो हो रहा है वो सिर्फ ई को नहीं, यहाँ पे ए बी सी डी ई हर किसी को पता है, मतलब कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक जो सिस्टम बन गया है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेचर वाला सिस्टम बन गया है, जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ शेयर्ड दिख रहा है, इट्स शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज्ड को अगर आपको समझाना है या डिसेंट्रलाइज्ड को अगर आपको किसी को समझाना है तो एक एग्जाम्पल लेकर आप कैसे समझा सकते हैं। ये मैंने ए बी सी डी ई के तौर पर आपको समझाया। आप ये भी बता सकते हैं, सामने व्यक्ति जितने भी आपके बैठे, अगर 3-4 लोग आपके कमरे में बैठे तो आप उन 3-4 लोगों के साथ ही ये एग्जाम्पल को वास्तविकता में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। होपफुली शायद आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस का इंतजार कर सकते हैं जहां से आपको और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। थैंक यू एंड बाय बाय। लेट्स टेक इट टुगेदर विद द ब्रिज मैन।